हेलो दोस्त, प्रभात क्लासेस में सभी का स्वागत है। आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक ना। देखो, हम लोग एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? एनसीईआरटी क्लास 10th का। देखो, इस सीरीज में हम लोग पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक ना, लाइन बाय लाइन। आप लोग से ही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें। और लेकिन एक कंडीशन है, जब भी ये वीडियो चलाएं तो आप सामने में एनसीईआरटी किताब रखें, कि हम पूरा माइंड में जो भी ये कंटेंट है, चैप्टर है, उसको एकदम फिक्स कर देंगे, ठीक ना। इसके बाद आपको कोई वीडियो, कोई नोट्स नहीं पढ़ने का, केवल ये वीडियो देख लेना है, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। देखो, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, लिखा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग वे या सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। बोल रहा है कि आपका जो प्रत्येक दिन का जो दिनचर्या है, डेली लाइफ में आप लोग क्या करते हैं, उससे सोचे, थिंक करें, और क्या होता है, देखिए आपके साथ होता है, नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मतलब गर्मी के सीजन में दूध को रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, उसे ढका नहीं जाता है। देखे होगे ना, ढकते हैं तो खराब हो जाता है। सेकेंड है, इन आयरन तवा नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। मतलब जो ह्यूमिड एटमोसफेयर है उससे बचाते हैं, ठीक ना, उसको एक्सपोज नहीं करते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स असल में तो अंगूर फर्मेंट होता है ना। फूड इज कुक, मतलब भोजन बनता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, ऐसे होता है ना सबके साथ। कोई है वैसा लेगा जिसका नहीं होता है, खाना पचता है। वी रिस्पायर, हम लोग सांस लेते हैं। ये सभी क्या है, हमारे डेली लाइफ में होता है। जितने भी इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा गया है ना, ये सब हमारे डेली लाइफ में होता है, ठीक। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो लिखा गया है फिजिकल चेंज। क्या? दो तरह के चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में, मैटर में। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, देखो फिजिकल में क्या होता है। देखो, जैसे देखिए वो ये मानो पानी है, वाटर। वाटर से हम लोग आइस बनाते हैं, उसको जमाते हैं, क्या बन गया? आइस। तो जो आइस बना, अगर हमको कोई बोले, हम बोले अरे बाबू ये आइस है, उसको वाटर बनाओ, तो तुम बना दोगे तुरंत। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक ना। ये प्रोसेस फिर पानी बन सकता है। लेकिन हम यही बोले, हम बोल दिए कि ये दूध है, मिल्क है, मिल्क से कर्ड बनाओ। क्या बनाओ? कर्ड। अब फिर बोले हमको दही खाने का मन है, इसको दूध ही बना दो, तो बनेगा दूध? नहीं ना बनेगा। तो बस वही बात है, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक। देखो, नीचे एक तो एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी देखो, इसमें बोला गया है, एक मैग्नीशियम का रिबन लें। रिबन होना चाहिए 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा। उसको सैंड पेपर से रब करें, ठीक। अब रब क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्साइड बहुत जम जाता है। जैसे मानो ये मैग्नीशियम है, जब ऑक्सीजन से ये जुड़ता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, ठीक। तो इसी ऑक्साइड को हटाने के लिए, अगर नहीं हटाएंगे तो जलेगा नहीं ठीक से, हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? यू मस्ट ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डार्जिलिंग वाइट फ्लेम। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है, उसका कलर क्या होता है? तो वाइट होता है, ठीक। एंड चेंज, जब उसको जल जाता है पूरा, तो वाइट पाउडर बनता है। इसी पाउडर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्यों बनता है? क्योंकि इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, उसी से ये बनता है, ठीक। देखो, एक और यहाँ पे दिया गया है, लीड नाइट्रेट सोल्यूशन टेस्ट। ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक ना, उतना। अब देखो, जो मेन है वो पढ़ो पहले। देखो, अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है,
पता कैसे करेंगे? कोई भी रिएक्शन हो रहा है भाई, पता कैसे करेंगे? कुछ तो होना चाहिए। देखो, अगर उसका स्टेट चेंज है, क्या चेंज हुए? स्टेट। स्टेट समझते हो क्या होता है? चेंज इन स्टेट। देखो, मतलब सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड में हो गया। चेंज इन कलर, जैसे उसका कोई वाइट था और ग्रीन हो गया, मतलब कलर में बदलाव। और कोई गैस निकले वहाँ पे, कुछ बना रहे हैं तो उससे कोई गैस निकल जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। टेम्परेचर में चेंज, क्या में? टेम्परेचर में। ठीक, यही सब के बारे में पढ़ना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें केमिकल इक्वेशन। लिखा गया है व्हेन ए मैग्नीशियम रिवर इज बर्न, जब एक मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, जलता है, इन ऑक्सीजन, इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ, ठीक है ना। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर क्वाइट लॉन्ग। देखो, हम बोले कि एक मैग्नीशियम रिबन है जो बर्न किए हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बर्न करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये कितना लंबा प्रोसेस है। अगर इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखना है, क्या लिखना है? शॉर्ट में लिखना है, तो उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, मैं बोला वो यहाँ पे एक सेकेंड फ्लैश ऑन कर देता हूँ। चलो, जैसे मैं बोला, मैं लिख दिया ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। पढ़ोगे नहीं, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जल मिला, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, ठीक। अब देखो, जो जुट रहा है ये, देखो एरो है, एरो के इधर बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। इधर हुआ राइट हैंड साइड, ठीक। एकदम पहले पढ़ो, एकदम राइट हैंड साइड। जो भी लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो राइट हैंड साइड हुआ उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। समझा? देखो, अगर मानो कोई रिएक्टेंट है तो, या कोई प्रोडक्ट है, तो प्लस माइनस वहाँ पे साइन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। देखो, लिखा हुआ है द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। जो सब्सटेंस का केमिकल चेंज होगा ना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे ये दोनों पार्टिसिपेट किया तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इससे जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे क्या बोलते हैं? न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रोसेस जो बना ना उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक। लिखा हुआ जो वर्ड इक्वेशन है, जो वर्ड इक्वेशन क्या शो करता है? चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। मतलब एक एरो देके उस रिएक्शन में जो प्रोसेस हुआ, चेंज हुआ, वही को बताता है क्या? वर्ड इक्वेशन, ठीक। अब देखो, तो मैंने बताया वही हुआ, बस जो मैं यहाँ बोला ना, बस वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना इसको। अब देखो, आता है बैलेंसिंग। देखो, बैलेंसिंग बोलता है होता क्या है, बहुते लोग कंफ्यूज है यहाँ। मैं बोलूँ तो सभी लोग बैलेंसिंग का मैं क्या बताऊँ, लोगों में अलग ही डर बना हुआ है कि सर सब चीज़ तो ठीक है लेकिन बैलेंसिंग कैसे बने, पढ़ें कैसे बैलेंस करें, भूल जाते हैं। तो चलो आज हम बताते हैं एकदम अच्छे वे में। चलो, देखो बैलेंसिंग है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है? पहले सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है उस होता क्या है बैलेंसिंग। अच्छा देखो, ज़िंदगी में बैलेंस बना के रखो, पढ़ाई करो, खेलो करो, सब होता है, सब चीज़ करो, मस्ती भी करो, पढ़ो भी। देखो बैलेंसिंग है, पहले देखो यहाँ पे एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। क्या पे? कंजर्वेशन ऑफ मास पे। कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, मतलब इसमें बोला जाता है ना, पढ़े होगे नाइन्थ में, देखो मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन होता है तो जितना मास बना था, जितना मास बना, रिएक्ट किया, उतना ही बनेगा। मतलब नहीं बोलता है दुनिया गोल है, मेहनत करोगे आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा, ठीक ना। तो वही वो कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है, ठीक। देखो, बैलेंसिंग में चार नियम
मैं अलग पढ़ाता हूँ, ठीक है, सबसे अलग है। याद करके रखना। देखो पहले लिखना है, पहचानना है मेटल कौन है। क्या है? मेटल। मेटल समझते हो ना? पहले कोई भी रिएक्शन देखना है, मेटल कौन है। उसके बाद नॉन मेटल, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन। यही चार को पहचानना है। पहले इसी को बैलेंसिंग करना है, उसके बाद जो है बचा हुआ सबको करना है, ठीक। मैं लिख दिया हूँ, मिटा दिया हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक ना। जिससे देखो, मान लो मैंने लिया, एकदम हार्ड लेता हूँ, इजी नहीं, हार्ड से कराता हूँ। एक ही है, ये रिएक्शन किया किससे? H2, किससे? H2O, वाटर से। पानी समझते हो ना? पानी से बना दिया क्या? Fe3, Fe3O4, Fe3 है, ठीक। स्पेस कम है इसलिए। तो इसमें मेटल कौन कौन है? पहले आयरन है, तो आयरन है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 से गुना कर दो, यहाँ 3 से क्या करो? गुना करो, बराबर हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन है 4, नॉन मेटल तो इसमें कोई कोई नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, ठीक। तो इसके लिए क्या करेगा? इसके लिए क्या करोगे? तो H2 भी यहाँ साइड, ठीक ना, जना नहीं रहा होगा तुम लोग को, H2 भी है, ठीक। तो उसके बाद नॉन मेटल करना है, तो नॉन मेटल नहीं है, तो O से 4 गुना कर दो, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया 8, तो हाइड्रोजन को भी 4 से गुना कर दो। मैं बताता हूँ फिर से इसको, ठीक ना। आगे आगे चल के जो इसमें लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल देखो। चलो देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे ZnH2 4, जब रिएक्शन किया बन गया ZnSO4 प्लस H2। देखो Zn को 1 है, यहाँ भी 1 है, सल्फर यहाँ बराबर है। देखो जितना जिंक है उतना ही हाइड्रोजन है, उतना ही सल्फर है, उतना ही ऑक्सीजन है। तो जितना LHS है उतना ही RH है। इसको हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक। देखो देखो मैंने क्या बताया था, यही क्वेश्चन बता रहा था। Fe है, पानी से रिएक्ट किया, बना Fe3O4, साथ में H2, ठीक। देखो यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, वहाँ 4 है। तो इसको हमको बैलेंसिंग करना है। क्या करना है? बैलेंसिंग, समझते हो ना? चलो बैलेंस करते हैं इसको एकदम एनर्जी के साथ। देखो यहाँ पे लिखो, ठीक ना। हल्का मैं इस साइड लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर देखो लिखा गया है आयरन, ठीक, प्लस H2O, क्या बना? Fe3O4 प्लस H2। मैंने क्या क्या बोला वो बात को पहले ध्यान रखो। पहले मेटल, तो मेटल इसमें देखो एक मेटल ही ना है। देखो यहाँ 1 आयरन है, यहाँ 3 है, सिंपल यहाँ 3 से गुना कर दो। क्या करो? 3 से गुना, हो गया बैलेंस। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 4 से गुना करो। क्या से? यहाँ पे 4 से, तो यहाँ 4 यहाँ 4 बराबर हो गया। लेकिन देखो यहाँ हाइड्रोजन बन गया क्या? 8, तो यहाँ 4 से कर दो मल्टीप्लाई, बैलेंस, ठीक ना। एकदम इसी तरह से एकदम देखना है, क्वेश्चन उड़ा देना है। देखो एकदम सेम आया होगा, ठीक। इतना लंबा कोई बनाता है? देखो ये सब पूरा वही है, ठीक। देखो कोई भी केमिकल इक्वेशन में जो फिजिकल स्टेट है ना उसको इंक्लूड करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक ना। कि उसको फिजिकल स्टेट क्या है उसको इंक्लूड करें। तो सम टाइम रिएक्शन कंडीशन होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब जो इंडिकेट होता है उसको जरूर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, CO2 जब H2 से रिएक्शन किया तो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे? 340, तो बना CH3OH, समझा। उसी तरह से देखो यहाँ पे CO2 प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंट में क्या, तो ये सब कुछ जरूरी मेंशन करना होता है। अगर दिया गया है वहाँ पे तो आपको मेंशन करना है, ठीक। देखो वीडियो लंबा होगा हल्का सा, लेकिन हम लोग सोचेंगे बहुत ही कम समय में। देखो ये सब खुद से सॉल्व करना है। देखो मैं बताया था ना कि मैग्नीशियम रिवर को पहले जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, इसलिए करते हैं। देखो 2 तरह का क्वेश्चन है, एक तुमको दिया गया है वर्ड इक्वेशन में, ठीक, तो इसको सीधे बैलेंस कर देगा। एक दिया गया है स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक ना,
उसका स्टेट भी लिखना है, उसको बैलेंस भी करना है। ये सब अच्छे से बैलेंस करना। देखो जो चैप्टर है ना उसका कोर पे आ गए हैं हम लोग, जो मेन है एकदम, परीक्षा में हर बार आना ही आना है। ठीक, देखो केमिकल तो पढ़ लिए थे, तो पहले सब लोग वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आप लोग अगर शेयर ही नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि हाँ लोग भी बहुत पढ़ने में एक्टिव हैं। तो आज के समय में सही कंटेंट बहुत ही कम मिल रहा है, ऐड आता है, प्रचार आता है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस आपके लिए जो है बेस्ट से बेस्ट, इसे पढ़ने से केवल आप टेंथ नहीं, आगे जो भी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक, देखो एनसीईआरटी जरूरी भी है, उसी से सवाल ही आता है। देखो लिखा गया है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। एटम चेंज नहीं होता है, ठीक, ना ही कोई डिसअपियर होता है, बस उसमें हुआ ना कि कुछ टूटा कुछ बना। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था, कंजर्वेशन एनर्जी जानते हो, कुछ बनता टूटता नहीं है, सब नेचर में ही है। ठीक, तो पढ़ाई करोगे आज नहीं तो कल फल मिलेगा। ठीक, ये नहीं मिल रहा है छोड़ दो, मेहनत करते रहो। देखो पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन में समझाता हूँ, देखो इधर से मानो कोई ये है, ये कोई बी है, दोनों मिला बन गया सी, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे समझो ना, देखो मानो क्या बताऊँ, देखो ये कोई लड़का है, ये कोई लड़की है, शादी किया बन गया वाइफ, इसको अलग बोलते हैं, इसको अलग बोलते हैं। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मानो, वो वाइफ बन गया, तो एकदम उस वे में समझो। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, अरे हल्का फल्का फन भी होना चाहिए, ऐसे बोर लगता है क्लास। देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्शन करते हैं, कहाँ से, वाटर से, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। देखो इसमें क्या याद रखना है, इसमें 3 सवाल बनता है। ठीक, पहला पूछ लेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। ठीक, उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब हुआ क्विक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब हुआ सिलेक्ट लाइन। ठीक, अब देखो इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, मैंने क्या बताया था, 2 वो रिएक्टेंट रहेंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो ये यहाँ पे एक तो दिया गया है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो ए सोल्यूशन ऑफ सिलिक लाइन प्रोड्यूस बाय रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। जो सोल्यूशन सिलिक लाइन हुआ वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, उसको वाइट वॉशिंग मतलब घर को पुताई में, दीवार पुताई में यूज करते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो स्लो मतलब आराम आराम से CO2 के साथ रिएक्शन करता है, बाद में बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखते नहीं वो घर बनता है तो पहले क्या, जब पेंट करोगे ना घर में तो उसमें लाइट नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय बाद उसमें बहुत ज़बरदस्त ब्राइटनेस आता है। वो क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ कंबाइन करता है, बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, देखो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, वहाँ पे फार्मूला है CaCO3। उसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ कोयल, कोयल नहीं कोयला। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये सब क्या है, सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, 2 रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट। अब आया डिकम्पोजिशन, यहाँ पे एकदम अच्छा से देख कितना खूबसूरत से एक्टिविटी दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया इसमें, पहले एक्टिविटी पढ़ो। बोल रहा है 2 ग्राम फेरस सल्फेट लो, क्या लो, 2 ग्राम फेरस सल्फेट, उसको 2 ग्राम Fe3SO4, FeSO4 को बोलते हैं क्या, फेरस सल्फेट। उसको जो कलर होता है उसको नोट करें, कलर क्या करें, नोट करें, उसको उबालें और नीचे से गर्म करें।
तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे उसको गर्म करने पे, वही लिखना है। ठीक, देखो जब भी गर्म करते हैं ना तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होता है क्रिस्टल, क्या होता है ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 SO3 बनता है। देखो अब हुआ क्या डिकम्पोजिशन, देखो मानो ये कोई ये रिएक्टेंट है, इसको हम लोग गर्म किया तो ये B+C में टूट जाएगा, B+C में टूट जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझा, समझा ना आप? अच्छा देखो हमने कहाँ तक पढ़े थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहे थे, ठीक ना। ए से बी और सी में टूटता है उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोल रहा है इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे लिखा गया है फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है जो लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज। जब उसको गर्म करते हैं तो वाटर के कुछ मोलिक्यूल वो लॉस करता है, उसका कलर भी चेंज होता है, ठीक ना। वो डिकम्पोज होकर बनाता है फेरिक ऑक्साइड। वो फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला देख लो, ये Fe2O3, ठीक, सल्फर ऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3, ठीक। जो फेरिक ऑक्साइड होता है ना वो पूछा कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो फेरिक ऑक्साइड याद रखना सॉलिड होता है, ठीक। और SO2 SO3 ये सब क्या होता है, गैस होता है, ठीक। अब बोल रहा है जब डिकम्पोज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है जब इमिशन करते हैं ब्राउन फ्यूम को, क्या ब्राउन फ्यूम को, तो क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनता है। तो रिएक्शन है, देखो लीड नाइट्रेट है उसको गर्म किए तो लीड ऑक्साइड NO2 प्लस O2 बनता है, इसको याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंट में सनलाइट के प्रेजेंट में उसको रिएक्शन कराते हैं तो बनता है Ag+Cl2, ठीक। इसको भी तो इसमें क्वेश्चन आता है, अच्छा बोला जाता है वाइट फोटोग्राफी में क्या चीज़ का यूज करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा होगा वाइट फोटोग्राफी जो होता है ना फोटोग्राफी, देखो वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है ना, ग्रे होता है सनलाइट में, ये देखो सिल्वर क्लोराइड होता है, ये पढ़ लो, ये अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में आता है। देखो अब आया क्या यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स वाला नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक केमिस्ट्री का डिस्प्लेसमेंट सुन बाबू। देखो इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक ना, वो दूसरे को हटा देता है, रिप्लेस कर जाता है, ठीक। अरे भाई तू निकल, हम आ गए हैं यहाँ पे, तेरी कोई जगह नहीं है, ठीक। देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, पूछ पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन पूछा है क्वाइट डज आयरन बेल, आयरन नेल होता है किल्ली, वो ब्राउन होता है कलर में एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो फेड क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, देखो पहले कहते किसे है डिकम्पोजिशन, यहाँ पिपड़ी कहाँ गया, हम्म, देखो लिखा हुआ है एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक। Fe है, CuSO4 है, वो जो बना तो क्या बना उससे, FeSO4+CO। देखो Fe है, Fe ज़्यादा शक्तिशाली है किससे, Cu से। कॉपर बोले भाई तू निकल, हम वहाँ आ जाएंगे, वो क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है, तो उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा पढ़ो, देखो ये दिया गया है यहाँ ZnCuSO4 है, वो क्या बनता है, Zn हटाता है Cu को, भाई निकल तू झाड़ के, ठीक। उसी तरह से लीड कॉपर में कॉपर बोलता है लीड को, लीड बोलता है कॉपर को, निकल तू यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे अच्छा पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्लोम इट्स कंपाउंड। मतलब जो जिंक और लीड है वो ज़्यादा पावरफुल है, रिएक्टिव है, वो कोई भी रिएक्शन में कंपाउंड से कॉपर को हटा देता है, ठीक। अब पढ़ो डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें देखो आयन का एक्सचेंज होता है, क्या होता है,
आयन का एक्सचेंज होता है। बोलता है भाई, तो उसमें प्रेसिपिटेट आता है, किसे बोलते हैं, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है पहले पढ़ लो। कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है ना, जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और जो रिएक्शन से होता है पैदा उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, वो रिएक्ट हुआ BaCl2 से, बेरियम क्लोराइड से, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो आयन एक्सचेंज हो गया, Na का आ गया Ba में, Ba का चला गया Na में। समझा, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन पढ़ो। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई वाज ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो बोल रहा है क्यों होता है ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, क्योंकि ऑक्सीजन उस पर ऐड हो गया है, क्या कॉपर में क्या ऑक्सीजन का ऐड हुआ, इसलिए वहाँ पे ब्लैक कॉपर फॉर्म होता है, ठीक ना, ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म होता है। देखो पहले तो ये देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्या टॉपिक था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से क्या समझते हो, ऑक्सीडेशन हुआ वहाँ पे O2 जुटेगा, क्या होगा, O2 जुटा, ऐड हुआ, तो वहाँ हाइड्रोजन कहेगा भाई तुम निकल, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, एक आता है रिडक्शन, क्या आता है रिडक्शन, तो बस उसका ऑपोजिट, वहाँ ऑक्सीजन जुट रहा था तो यहाँ ऑक्सीजन निकलेगा बाहर, और H2 क्या होगा, जुटेगा, इसे क्या बोलते हैं रिडक्शन। ठीक, और जब दोनों साथ में हो तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स। ठीक, देखो इफ हाइड्रोजन गैस इज पासेस ओवर द हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस इन कॉपर ऑक्टेन। बोल रहा है जब हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं किससे, कॉपर ऑक्साइड से, तो ब्लैक कोटिंग होता है ना, वो ब्राउन हो जाता है, समझा, और कॉपर वहां से मिलता है हमें। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिड्यूस, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये होगा, ठीक ना। इसी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में होता है ऑक्सीजन लूज कर रहा है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, एडिशन होता है, उसे बोलते हैं रिडक्शन। ठीक, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हट रहा है तो रिडक्शन हो गया, H2 में ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या ऑक्सीडेशन हो गया, दोनों एक ही साथ हो रहा है तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स। ठीक, तो हम लोग लास्ट पोर्शन में आ गए हैं, जो चैप्टर है इंड करने वाले हैं। ठीक, बहुत ही कम से आधा घंटा में मानो, तो आप लोग इसको कभी भी सुन सकते, एग्जाम है 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले निकालो टाइम, देख लो, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर, इससे बाहर जीवे नहीं करेगा, गारंटी है ना, जाएगा तो कमेंट करना, ठीक ना, कोई दिक्कत। देखो बोला है एक रिएक्शन है, कार्बन को ऑक्साइड करते हैं, CO जेडेनोसो रिड्यूस होता है जिंक, HCl ऑक्साइड होता है CO2 के साथ, तो MON ऑक्साइड होता है MaCl2 से, बस ये याद करना है, उसे कुछ नहीं है। अब आता है ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है, डेली लाइफ है उसमें कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। पहला क्रोजन दिया गया है, क्रूसन, एक सेकेंड, क्रोशन में क्या होता है, पहले एकदम शांत रहो, अच्छा से देखो, देखो रास्टिंग समझते हो, जब आयरन कील समझते हो, काटी काटी कील, तो नया लाओगे ना चमकीला रहेगा, रख दो 1 दिन के लिए, बिहान होकर देखोगे लो उसमें अलग ब्राउन कलर का उसमें कोटेड हो जाएगा, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, उसी तरह से कोई मेटल है वो अपना कलर ही चेंज कर लेता है कुछ दिन के बाद, कभी पहने हो,
देखोगे मार्केट में मिलता है किसी तरह का मेटेलिक चीज, गला में पहनने वाला, गला में आता है क्या पहनने वाला, उसको बोलते हैं लॉकेट। देखो उसमें क्या होता है, कोटिंग होता है, चढ़ जाता है, लोग एकदम चमकेगा, कुछ दिन के बाद लो ब्राउन कलर का उसमें आ गया, तो इसी को बोलते हैं क्रोजन, ठीक ना। एक क्रोजन काउज क्या करता है, डैमेज करता है किसको, कार बॉडी को, ब्रिज को, आयरन रेल को, शिप को, और जितने भी मेटल चीज़ हैं, ठीक। एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट है रेंसिडिटी, मतलब खाना सड़ जाना, एक तो एकदम सिंपल भाषा में उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो इसमें देखो दो चीज़ याद रखना है, बोल रहा है वेन फैट एंड आयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और आयल ऑक्साइड होता है तो रैंसिड होता है, इन देयर स्मेल इन टेस्ट चेंज। खाना जब जो खाना बनाओ उसको लेट से खाओ, 10 घंटा 12 घंटा, उसमें उसका स्वाद बदल जाता है, कलर बदल जाता है, होता है ना, उसी को बोलते हैं रैंसिड। और इसको बचाने के लिए ऑक्सीडेशन उसमें हम लोग कुछ ऐड करते हैं, नाइट्रोजन गैस को ऐड करेंगे ना। देखो कभी चिप खरीदते हो, चिप में रैंसिड होने से बचाने के लिए वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होता है। देखते हो ना, जो भी लेज लेते हो, कुरकुरे लेते हो, सभी में नाइट्रोजन गैस रहता है। देखो यहीं पे आप लोगों को क्लास क्या होता है समाप्त। देखो सभी लोग अच्छे से वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे इसी तरह से प्यार देते रहें, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट करें, इंस्टा आईडी लिंक दे देते हैं, उस पर जाकर मैसेज करें, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो सीधे कमेंट करना।